हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लाइनक्स सीखने की इस जर्नी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम ls कमांड के बारे में मैक्सिमम जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ls कमांड का यूज ये होता है कि किसी भी डायरेक्टरी का कंटेंट हमको अगर देखना है तो हम ls कमांड का यूज करते हैं। विंडोज में जिसे हम फोल्डर बोलते हैं, लाइनक्स में हम उसी को डायरेक्टरी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, फोल्डर्स विंडोज के अंदर और डायरेक्टरी लाइनक्स के अंदर दोनों सेम ही चीज होती है। ls कमांड की हेल्प से आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट चेक कर सकते हैं। अगर हम ls के साथ कोई भी ऑप्शन यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें सिर्फ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ही दिखेंगी, और जब हम ls के साथ कोई ऑप्शन यूज करते हैं तो ls कमांड का बिहेवियर मॉडिफाई हो जाता है और हमारा जो आउटपुट है वो और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। ls को अगर हम विदाउट ऑप्शंस यूज करेंगे तो हमें सिर्फ फाइल्स और डायरेक्टरीज की लिस्ट ही दिखाई देगी। ls के साथ यूज होने वाले बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ एक ऑप्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइडली यूज्ड है और मैक्सिमम इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं। हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है ls स्पेस -t। दिस ऑप्शन विल सॉर्ट द फाइल्स बाय मॉडिफिकेशन टाइम। लास्ट मॉडिफाइड फाइल विल डिस्प्ले फर्स्ट। तो मैंने जो -t लगाया हुआ है वो टाइम मॉडिफिकेशन टाइम को डिस्प्ले डिनोट करता है। मतलब कि बहुत सारी फाइल्स हैं, मैं उनको ls स्पेस -t करता हूँ तो जो लेटेस्ट फाइल है वो सबसे टॉप पे मुझे दिखना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज ls स्पेस -1 और ls स्पेस -1। इट डिस्प्लेस वन फाइल और डायरेक्टरीज पर लाइन। मतलब कि जब भी हम ls स्पेस -1 कमांड एग्जीक्यूट करेंगे उस किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, तो जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज होंगी वो एक ही लाइन में डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है ls स्पेस -l। ये लॉन्ग लिस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को डिस्प्ले करती है। ये सारे ऑप्शंस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये हम वन बाय वन लाइनक्स में जब लॉगिंग करेंगे तो हम सबको देखेंगे। अभी हम जस्ट थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है ls स्पेस -lh। It displays long listing information in human readable form। वो भी हम देखेंगे कि what is difference between human readable form and what is computer readable form। Next है ls space -ld। l तो हमने ऑलरेडी देखा था कि long list information, long listing information l, और जो d है वो डायरेक्टरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो long listing information किसकी मिलेगी? डायरेक्टरीज की, ls space -ld की। Next is ls space -lt। long listing information but sorting with respect to last modified file time। मतलब कि सबसे लेटेस्ट मॉडिफाइड फाइल जो होगी वो सबसे ऊपर आएगी और उनकी लॉन्ग लिस्टिंग इंफॉर्मेशन भी साथ में आएगी। नेक्स्ट इज ls space -ltr। ये जस्ट रिवर्स है ls space -lt का। यहाँ पर लॉन्ग लिस्टिंग इंफॉर्मेशन होगी और लास्ट मॉडिफाइड फाइल सबसे टॉप पे होगी, लेकिन जब हम R लगाते हैं तो वो रिवर्स में हो जाता है। मतलब कि जो लास्ट मॉडिफाइड फाइल है जो पहले टॉप पे मिलती थी LT के केस में, वो LTR में रिवर्स हो जाएगी, सबसे नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है ls स्पेस -a। स्मॉल a भी हो सकता है और कैपिटल A भी हो सकता है। इट डिस्प्लेज ऑल द फाइल्स इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स। अब हिडन फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं ये भी मैं आपको जब लाइनक्स में लॉगिन करेंगे तो बताऊंगा। और उन हिडन फाइल्स वही फाइल होते हैं जिनको नॉर्मल ls कमांड से नहीं देखा जा सकता। तो जब हम ls स्पेस -a करते हैं तो ये हिडन फाइल्स भी विजिबल हो जाती है। ये हम देखेंगे लाइनक्स में लॉगिन करने के बाद। नेक्स्ट इज ls स्पेस -i। i मीन्स जितनी भी हमारी फाइल्स हैं उनके साथ एक inode नंबर असाइन होता है जो कि कंप्यूटर उनको असाइन करता है। मतलब जितनी भी फाइल्स बनाते हैं, जितनी भी डायरेक्टरीज बनती हैं, उनके साथ एक inode नंबर असाइन हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो अल्फाबेटिकल नेम्स वगैरह को याद नहीं रख पाता, उसको वो समझ में नहीं आता। उसको बस 1 2 3 4 जो है वही लैंग्वेज समझ में आती है, न्यूमेरिकल्स ही समझ में आते हैं, नंबर्स ही समझ में आते हैं इन शॉर्ट। तो कंप्यूटर क्या करता है, जैसे ही हम कोई फाइल बनाते हैं या डायरेक्टरी बनाते हैं, उसको कोई नाम देते हैं, उस नाम को वो एक नंबर असाइन कर देता है उस नाम के अगेंस्ट में, और उस नंबर को वो कनेक्ट कर देता है उस नाम के साथ जो हमने फाइल को नाम दिया है। तो जब भी हम वो फाइल को कॉल करेंगे, वो
वो फाइल का नाम जो है कंप्यूटर वो नाम को देखेगा, अच्छा इस नाम के अगेंस्ट में ये नंबर है, वो उस नंबर को फेच करेगा, उसमें जो डिटेल होगी वो हमको डिस्प्ले कर देगा। तो इसी तरह से हर फाइल या डायरेक्टरी के लिए एक आईनोड होता है, आईनोड नंबर होता है। अगर वो भी हमें चेक करना है तो उसके लिए कमांड है ls -i, फाइल का नाम लिख दीजिए आगे, आपको डिस्प्ले हो जाएगा आईनोड नंबर। या फिर ls -i कर देंगे तो सारे के सारे जितने भी उस डायरेक्टरी में फाइल्स फोल्डर्स हैं सबका डिटेल्स आपको, सबकी आईनोड की डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। तो चलते हैं हम अपने लाइनक्स मशीन के ऊपर और चेक करते हैं हर एक ls कमांड को, हर एक ls कमांड के ऑप्शंस को वन बाय वन। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम अपनी लाइनक्स की मशीन के ऊपर। अभी हम चेक करते हैं कि सबसे पहले हम अपनी कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है। pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मैं हूँ अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर, के वेदांता से मैंने लॉगिन किया है। वो भी चेक कर लेते हैं, हु एम आई एम के वेदांता। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट लिस्ट कमांड यूज करता हूँ ls, जो कि मुझे दिखा देगा कि मेरी होम डायरेक्टरी में कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं और कौन कौन सी फाइल्स मैंने बनाई हुई है। नेक्स्ट मैं चेक करता हूँ ls -t मीन्स जो सबसे लेटेस्ट फाइल है वो मुझे सबसे ऊपर दिखनी चाहिए, बट उससे पहले मैं इसकी लॉन्ग लिस्टिंग कमांड यूज कर लेता हूँ ls -l मतलब लॉन्ग लिस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स विल बी डिस्प्लेड। इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरी डायरेक्टरीज के ऊपर परमिशंस दिखा रहा है, कौन से यूजर से है लॉगिन किया है मेरा, और मुझे दिखा रहा है कि उसका साइज कितना है 159, कौन सी डेट है अगस्त 9, टाइम और फोल्डर और डायरेक्टरी का मुझे नाम दिख रहा है। उसी तरह से पूरी की पूरी फाइल्स और डायरेक्टरीज जो भी होम डायरेक्टरी में है मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ls -l। अब l के साथ मैं एक और कमांड यूज करता हूँ जो कि हमने देखी थी t। ls एक और ऑप्शन है जिसको बोलते हैं t, ls -t। अब मैं t को l के साथ कंबाइन करके यूज कर रहा हूँ ls -lt। तो मल्टीपल ऑप्शंस कंबाइन करके भी हम चेक कर सकते हैं और उसका बहुत ही अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है अकॉर्डिंग टू अवर यूज, हम कहाँ पर उसको किस तरह से ls कमांड को यूज करके हम क्या आउटपुट देखना चाहते हैं उसके हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ ls -lt। l मतलब कि लॉन्ग लिस्ट इंफॉर्मेशन दिखाओ मुझे लाइनक्स जी, साथ में टाइम, t मतलब टाइम, मतलब सबसे लेटेस्ट फाइल जो मैंने बनाई होगी सबसे ऊपर मुझे दिखनी चाहिए। इंटर प्रेस करता हूँ तो l लॉन्ग लिस्टिंग इंफॉर्मेशन दिखा रहा है मुझे। लॉन्ग लिस्टिंग इंफॉर्मेशन ये डायरेक्टरीज है, परमिशन d फॉर डायरेक्टरीज होता है, ये सब परमिशन है, रीड राइट एक्सेस, रीड राइट एक्सेस। मेरे को डेट दिखा रहा है मार्च 8, मेरा साइज है इसका 6 KB और टाइम मुझे दिखा रहा है। अब एक चीज और चेक करिए, हमने साथ में यूज किया था t। अब t मीन्स सबसे लेटेस्ट फाइल जो है सबसे ऊपर दिखनी चाहिए। यस, सबसे लेटेस्ट फाइल सबसे ऊपर आई है और वह 16 की फाइल जो कि इसका नाम है लेटेस्ट फाइल, ये सबसे ऊपर दिख रही है और उसके नीचे टाइम डेट जो है वो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये था हमारा ls -lt। अब हम यूज करते हैं ls -1 मतलब कि जितनी मेरे फाइल्स हैं डायरेक्टरीज हैं सबको एक लाइन में डिस्प्ले कर देगा। इसके साथ हम फिर हम एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं ls -1 के साथ भी मैं t यूज कर सकता हूँ, जो कि मुझे बताएगा भाई फाइल्स एंड फोल्डर्स को एक लाइन में तो अलाइन करो, साथ में मुझे टाइम बेस्ड अलाइनमेंट चाहिए, मतलब सबसे लेटेस्ट फाइल मुझे सबसे ऊपर चाहिए। ये लीजिए सर, सबसे लेटेस्ट फाइल सबसे ऊपर आ गई। अब एक और कमांड यूज करते हैं ls -lt और पहले lt का रिजल्ट देखते हैं। lt का रिजल्ट में क्या आता है, सबसे लेटेस्ट फाइल सबसे ऊपर आती है। अब मैं ltr करता हूँ, मतलब कि इसको रिवर्स कर दो, सबसे लेटेस्ट रिजल्ट सबसे ऊपर जो दिख रहा था अभी सबसे नीचे दिखना चाहिए। ये देखिए सबसे नीचे दिख रहा है। ls -ltr का डिस्प्ले रिजल्ट कैसे आ रहा है, सबसे नीचे हमें लेटेस्ट फाइल दिख रही है। अब मैं करता हूं ls -i मीन्स हर एक फाइल और डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंप्यूटर में बनाई होती हैं उसके अगेंस्ट में एक आई नोड नंबर कंप्यूटर डिफाइन करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो नंबर की भाषा जानता है। हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम फाइल को कुछ भी नाम दे सकते हैं,
हम फाइल को नाम देते हैं text1, text2, text3, म्यूजिक, पिक्चर, जो भी फाइल का नाम हम देते हैं उसको दे सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर उस फाइल के नाम को अपने हार्ड डिस्क में सेव करता है एक नंबर की फॉर्म में, जिसको आई नोड बोलते हैं। अब हर फाइल और फोल्डर का एक आई नोड होता है, उसका एक नंबर होता है। उसको डिस्प्ले करने के लिए हम कमांड टाइप करते हैं ls-i। अगर -i करूँगा तो जितने भी फाइल्स हैं उसके अगेंस्ट में मुझे जो भी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं उसके अगेंस्ट में जो भी आई नोड नंबर है वो मुझे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। एक और तरीका है इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करने का, ls-li कर दीजिए कंप्यूटर जी, ये लीजिए, थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गया। एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं ls-l टाइम बेस्ड कर दीजिए, तो सबसे लेटेस्ट फाइल ऊपर आ जाएगी। LTR कर दीजिए तो सबसे लेटेस्ट फाइल सबसे नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं कि हिडन फाइल्स को कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हिडन फाइल्स क्या होती हैं। हिडन फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनको बनाते वक्त हम उनके साथ डॉट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ टच कमांड के साथ, डॉट, फाइल का नाम मैं कुछ भी देता हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं नाम देता हूँ HIDDEN, हिडन फाइल। कहाँ क्रिएट कर रहा हूँ? अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। हिडन फाइल क्रिएट हो गई। ls करता हूँ, मुझे हिडन फाइल नहीं दिख रही है, लेकिन whenever I am typing ls-a तो देखिए अब ढूंढते हैं हमारी हिडन फाइल कहाँ पर है। ये रही हमारी हिडन फाइल, ठीक है। तो हिडन फाइल्स जो भी हैं वो डॉट के साथ स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो इन सबको डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं ls-a। तो इस तरह से हम ls-a को और भी तरह डिफरेंट ऑप्शंस LTR भी यूज कर सकते हैं, या LT भी, जो भी हमको ऑप्शंस फिजिबल हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो वो रिवर्स ऑर्डर में या फिर जिस भी ऑर्डर में आपको चाहिए वो ऑप्शन यूज करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने रिवर्स ऑर्डर में चेक किया है, तो रिवर्स ऑर्डर में ये फाइल्स डिस्प्ले हो गई हैं। सबसे पहले मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, CLEAR, और नेक्स्ट हम देखते हैं ls-LD, जो कि मेरी होम डायरेक्टरी के बारे में मुझे लॉन्ग लिस्टिंग इंफॉर्मेशन बताएगा। ये बताता मेरी होम डायरेक्टरी है, उसका साइज बताया है, इतना साइज है 4096, अगस्त में बनाई हुई है और अगस्त में लास्ट अपडेटेड है, और ये उसकी परमिशंस है, और ये डायरेक्टरी है, D फॉर डायरेक्टरी। नेक्स्ट और जो लास्ट कमांड हम देखने वाले हैं ls-LH। H मतलब कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है। पहले मैं L में दिखाता हूँ। L में क्या आता है कि जो लॉन्ग लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन कैसे डिस्प्ले होती है। लॉन्ग लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में मेरे को डायरेक्टरी दिख रही है, परमिशन दिख रही है, मेरे को यूजर्स दिख रहे हैं, साइज 159 साइज जो है दिख रहा है, और अगस्त 9 2052 ये टाइम है, और ये डायरेक्टरी का नाम है। अब मैं यूज करता हूँ ls-LH, तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे सेम ही इंफॉर्मेशन दिख रही है, बट मे बी देयर इज सम अपडेट मिसिंग इन माई मशीन, बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉट कम्प्लीटली विजिबल। होता क्या है कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में 159 के आगे उसका साइज डिस्प्ले हो जाता है KB करके, जैसे ये टोटल 4K करके डिस्प्ले हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पर 159K या 6KB 6 ऐसे करके डिस्प्ले होता है साइज उसका। बहुत सारे इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आप ट्राई करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ आपके डाउट्स रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।